Everyone, again welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the physical properties of bases and then we will discuss about chemical properties. Firstly, physical properties बेस के लिए अगर हम बात करें तो पहला ये होता है कि मोस्टली बेस आर एमरफस. मोस्टली जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? एमरफस. एमरफस मतलब जैसे वो होता है ना, जैसे आटा जो होता है एकदम पाउडर्ड फॉर्म. कुछ होते हैं बेस जो क्रिस्टलाइन होते हैं. क्रिस्टलाइन मतलब कि जैसे चीनी के दाने होते हैं जो क्रिस्टल जैसे शेप होता है उसका, वो क्रिस्टलाइन है. क्रिस्टल मतलब जैसे अपने लोकल लैंग्वेज में कहे तो दरबराहा जैसा होता है, उसको क्रिस्टलाइन कहते हैं, है ना. और जो एकदम पाउडर फॉर्म में जो होता है वो होता है एमरफस. तो ज्यादातर जो बेसिस जो है दे आर एमरफस इन नेचर. सेकेंडली, दे आर सोपी टू टच एंड बीटर टेस्ट. छूने पर एकदम सोपी लगेगा, साबुन जैसा लगेगा. एंड बीटर टेस्ट. बीटर टेस्ट का मतलब कि थोड़ा कड़वा आता है. हालांकि टेस्ट मत करना, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. बट जो लोग कई बार गलती से टेस्ट हो जाता है तो वो बीटर लगता है, मतलब कड़वा लगता है. मोस्टली अल्कालीज और बेसिस दे आर सॉल्युबल इन वाटर. दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेस के अंदर जो एक अल्काली ग्रुप जो है वो ऐसे बेस को इंक्लूड करता है जो सॉल्युबल होता है वाटर में. उन बेसिस को हम अल्काली में इंक्लूड करते हैं. तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर. प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अल्काली इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. अल्कालीज को हम जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी में सॉल्युबल तो हो ही जाता है, लेकिन वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है. एक्सोथर्मिक का मतलब कि ज्यादा हीट रिलीज करता है, लिबरेट करता है, एनर्जी ज्यादा लिबरेट करता है. ठीक है, हीट बाहर निकलती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं. सो दिस हाईली एक्सोथर्मिक. ठीक है, जब अल्कली को पानी में डिसॉल्व करते हैं सो दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक. अल्कलीज और द बेस दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. अल्कली गिव्स पिंक कलर विद द फिनोप्थैलिन. फिनोप्थैलिन एक इंडिकेटर होता है और उसके साथ जब अल्कली रिएक्ट करता है तो पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है. अल्कली टर्न्स मिथाइल ऑरेंज टू येलो. मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है और वो जो ऑरेंज कलर होता है उसको येलो में कन्वर्ट करता है. So these are the common physical properties of bases. Clear? Let's move with the chemical properties. Firstly, chemical properties with acid. अब यहाँ पर बेस जो है वो रिएक्शन करेगा अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे कि पहले एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. सो दिस इज योर बेस विच इज इन एक्वस कंडीशन एंड दिस इज योर HCl. NaOH प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो यू विल गॉट सॉल्ट एंड वाटर. ये तो हमने पहले भी पढ़ा था. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, 2HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CaCl2 बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड एंड 2H2O that is in liquid form. Calcium hydroxide always in solid form, don't forget it. Second is reaction with non-metallic oxides. ठीक है, non-metallic oxides के साथ जो रिएक्शन होगा वो, जैसे कि ये ऑक्साइड है और कार्बन नॉन मेटल है. सो CO2 जो है वो क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही हुआ ना, क्योंकि कार्बन मेटल नहीं है, इट इज नॉन मेटल एंड दैट इज दिस इज देयर ऑक्साइड. तो दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. इसके साथ जब बेस रिएक्ट करता है then in that time we will got salt and water. जैसे बेस में मैं ले लूं NaOH 2 लगाया है बैलेंसिंग के लिए, CO2 में ऐड कर रहा हूं एज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. इन दोनों के साथ रिएक्शन करने पर ये CO2 गैस फॉर्म में होगा जो पास किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो वहां पर मुझे Na2CO3 मिलेगा. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा विच इज एक्वस सॉल्यूशन और ये हमारा सॉल्ट होता है एंड वाटर हमको मिलेगा. सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, CO2 अंदर पास करेंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा विच इज द सॉल्ट एंड वाटर. नाउ थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्ट्स. क्लियर? मेटेलिक सॉल्ट्स के बारे में देख लेते हैं. जैसे कि ये FeCl3 है, ये भी मेटेलिक सॉल्ट है. मेटल के साथ जब Cl3 ऐड होता है तो डेफिनेटली वो सॉल्ट होता है. सो दिस इज मेटेलिक सॉल्ट्स. इसको हम बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो आयन क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे FeOH थ्राइस यानी आयन हाइड्रोक्साइड और 3NaCl वहां पर निकल रहा है. सिमिलरली जिंक सल्फेट प्लस 2NaOH गिव्स जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस प्लस Na2SO4. ठीक है, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो शॉर्टली इसको समझने के लिए, और अपने डिस्क्रिप्टिव आप बोर्ड एग्जाम में आपको बनाना रहेगा. दीज आर द बेसिक इक्वेशंस. अब इसके अंदर कौन कौन से डिस्क्रिप्शन आपको डालना है वो आप अपने से लिखोगे. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं.
यहाँ पर क्योंकि अभी रिएक्शन विद एसिड हुआ है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ है और मेटेलिक सॉल्ट्स हुआ है। अभी आगे देखते हैं एमोनियम सॉल्ट और मेटल के साथ डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद एमोनियम सॉल्ट। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट मतलब क्या होता है, NH4OH जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसका सॉल्ट क्या होगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को हम रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ। बेस आप ले लो NaOH, ठीक है। NaOH के साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहले देखो सोडियम है, यहाँ क्लोराइड है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगे तो सोडियम क्लोराइड पहले बन जाएगा, दैट इज सॉल्ट। फिर NaOH निकल NaCl बन गया, अब OH और यहां से एक हाइड्रोजन ले लेगा तो H2 बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया तो ये अमोनिया हो गया, वो निकल जाएगा, अमोनिया गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये है अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन। दिस इज योर अमोनियम सॉल्ट एंड दिस इज योर बेस। तो यहां पर भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। वही एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन कराना है। फॉर एग्जांपल मैं NaOH ले रहा हूं, दिस इज योर बेस। बेस को आप बैलेंस कर लो 2 के साथ, क्योंकि आगे जाके जब आप रिएक्शन प्रोसीड करोगे तो वहां पर 2 आपको ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं होगी वो इक्वेशन, अनबैलेंस्ड होगी। 2 NaOH है और मेटल के साथ रिएक्शन कराना है, कोई भी मेटल ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, ठीक है। 2 NaOH प्लस जिंक, तो यहाँ क्या बनेगा, Na 2 Na है तो ये Na2 आएगा, Na2ZnO, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है, Na2ZnO2, और प्लस क्या बचा, 2 हाइड्रोजन ही बचा, ये निकल गया, ठीक है। इस कंपाउंड को कहेंगे सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, क्या कहेंगे इसको, सोडियम जिंकेट। तो यहां पर सोडियम जिंकेट बढ़ रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो बेस को मेटल के साथ मैंने रिएक्शन करवाया तो मुझे सोडियम जिंकेट मिला। आप जो भी मेटल लोगे उस हिसाब से यहाँ पर वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा। सॉरी, जिंक की जगह अगर मान लो आप कॉपर ले रहे हो, कोई भी मेटल ले रहे हो, तो उस हिसाब से आपको वहां पर वो कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक रखते हैं, और इसको प्रॉपरली किस तरह से बोर्ड में लिखना है, पूछा जाए कि डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, मतलब कि बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस को किन किन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, तो आपको इसी वे से लिखना है, पॉइंट लिखना है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है और बाद में रिएक्शंस लिखना है। वैसे ही इसमें भी करना है, वैसे इसमें भी करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। इसमें एक एक इक्वेशन ही है, एनसीईआरटी की बेस पे मुझे लगता है एक एक इक्वेशन ही दिया है उसमें, तो ये रिएक्शंस आप ऐड करके प्रॉपरली प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आप आंसर शीट में लिख सकते, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीएच के, ठीक है। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब कि एसिड का और बेस का अलग अलग इक्वेशंस कैसे प्रिपेयर होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।